सम्मानित साथियों, आप सभी को सादर जय भीम। जैसा कि सर्वविदित है कि इस भारत में आज इस लोकतंत्र में पूरी दुनिया जिसे मानती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है, आज उसी लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र में, महात्मा ज्योतिराव फूले के लोकतंत्र में, गांधी के लोकतंत्र में, सुभाष चंद्र बोस के लोकतंत्र में, इस देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों की कुर्बानी वाले देश के लोकतंत्र में आज इस देश में न जाने कितने युवा साथी दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पर हैं और इस देश की गूंगी बहरी सरकार चुप है। चुप इसलिए है क्योंकि इस देश का युवा सवाल पूछ रहा है। सवाल कैसे पूछ रहा है? इस देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि अय मेरे देश के प्रधानमंत्री, अय मेरे देश के शिक्षा मंत्री, कब तक हम लोगों के साथ आप जुल्म और जाति करते रहोगे? कब तक हम आपके इस घटिया नीति की वजह से इस देश का युवा अपने आप को आत्मदाह करता रहेगा? आत्मदाह की वजह से आज 15 से 20 बच्चे जो हमारे शहीद हो गए, उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे जंतर मंतर पर हमारे स्टूडेंटों को जो ये लाठियां बरसा रही है सरकार, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, जो उनके ऊपर उत्पीड़न कर रही है, ये ठीक नहीं है। आज का जो मंजर हम लोगों ने देखा है, जो सरकार के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने जो बर्बरता की है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके हैं, वाटर कैनन से अटैक किया गया है। देश यह देख रहा है कि यह सरकार किस तरीके से गूंगी बहरी सरकार बनकर के चुपचाप अपने कार्यालयों में पड़ी है। इसलिए इस देश के और लोगों से निवेदन है कि इस आंदोलन को कमज़ोर ना होने दें, इस आंदोलन को और मजबूत करें, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं अदम गोंडवी की एक कविता है, जिस कविता को पढ़ना चाहता हूँ। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। आज इस देश का युवा सड़कों पर है, आज इस देश का युवा लड़ रहा है, आज इस देश का युवा न्याय मांग रहा है, लेकिन इस देश की सरकार सो रही है, इस देश की सरकार सो रही है। तो इस देश की सरकार को कान खोल करके सुनना होगा, इस देश की सरकार को इस देश के युवाओं की आवाज़ को सुनना होगा, क्योंकि वो